ये जो नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली है, इसको आप रीड करें कि जब भी ये गवर्नेंस में होते हैं, इंडिया के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो गर्माहट होती है। कभी पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान कहता है 370 आप रिवर्स करो जो एब्रोगेट किया गया था कश्मीर से, वो हो नहीं सकता। इंटेंट हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपके व्यूअर्स को झूठ नहीं बोलूँगा। वो उसकी उसकी वजह ये है, मैं आपसे पहले भी कह रहा था। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाले तमाम तर मेहमानों के एजाज़ में जो अशाइया है वो भी दिया गया है। और कल इंतहाई अहम जो इजलास है वो होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर भारतीय सहाफ़ी आशीष सिंह साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस दौरे को, क्या समझते हैं कितना मामला जो है वो बेहतर होने जा रहे हैं, इस खुसूसन जो कल की अहम बैठक होने जा रही है? देखिए, मामलात बायलैटरल इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, ये मुझे लगता है प्रीएम्प्ट करना हो जाएगा। अभी उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कम से कम ये एक पॉजिटिव स्टेप ज़रूर है कि डॉक्टर जयशंकर को यहाँ भेजने का फ़ैसला हुआ। 10 साल करीब बीत गए थे। सुषमा स्वराज आई थी साल 2015 में हार्ट ऑफ एशिया में। उसके बाद पहली बार कोई फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के विज़िट कर रहे हैं। और मैं और भी दोस्तों को ये बोल रहा था कि देखिए, डिप्लोमेसी में इस बात का विंडो तो था कि अगर इंडिया चाहता तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से अटेंड कर लेता। इस बात का क्वेश्चन आपके भी जहन में रहा होगा, हमारे भी रहा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ना ही जाएं। तो कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि बेबी स्टेप ही सही, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ आए हैं। अब वो इसमें ट्रांसलेट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन सुधरेंगे, ये अभी कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। एक विंडो बन सकता है, एक छोटा स्टेप है। उसके बाद दोनों देश अगर एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं तो हो सकता है यहाँ से एक रास्ता शुरू हो जाए। अच्छा सर, हमने देखा है कि यकीनन इंडियन मुख्तलिफ ज़ाहिर ममालिक में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी होती है, इंडिया की नुमाइंदगी भी होती है। बहुत कम देखा गया है कि जो मौजूदा हालात हैं, दोनों ममालिक के जो नुमाइंदगान हैं उनकी मुलाकात हुई हो या हाथ भी मिलाते हुए हमने किसी को देखा हो। अभी जो कुछ देर पहले बाकायदा वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनकी जानिब से जब अशाइया दिया गया है, जयशंकर मौजूद हैं, मुलाकात हुई है, मुसाफा किया है और एक अच्छी गुफ्तगू हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो नवाज़ शरीफ साहब की फैमिली है, इसको आप रीड करें कि जब भी ये गवर्नेंस में होते हैं, इंडिया के साथ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो गर्माहट होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्ते सुधरेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में ओथ लिया था, तब भी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को बुलाया था। मुझे याद है कि एक दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में मेरी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ से बात करने का एक मौका बना था, तो उन्होंने कहा था, जब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, आई वुड लाइक टू पिक अप द थ्रेड फ्रॉम वेयर आई हैड लास्ट लेफ्ट। तो उनकी भी इंटेंट रहती थी। इस लिहाज से डॉक्टर जयशंकर का यहाँ आकर के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जब उनको वेलकम कर रहे थे, उनके साथ ब्रीफ एक्सचेंज या कर्टिसीज एक्सचेंज करना मुझे सरप्राइज़ नहीं करता, क्योंकि आखिरकार डिसाइड किया है इंडिया ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजने का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे अभी हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में बहुत हाई स्टेचर है। वो जो भी कर रहे हैं, एक कदम भी उठाएंगे या एक हाथ भी आगे बढ़ाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी के बिना नहीं हो रहा होगा। तो अच्छा है ना, कम से कम कि दोनों अगर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, प्लेजेंट कर्टिसीज एक्सचेंज हो रही हैं, इसी से रास्ते निकलते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जो कोर इश्यूज़ हैं, जो कोर कंसर्न है इंडिया का, अगर उसको एड्रेस करता है पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटेड पोजीशन है कि आप क्रेडिबल एक्शन लें, टेरर को लेकर के विजिबल एक्शन लें, तो जाहिर सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बेबी स्टेप ही सही, लेकिन कम से कम ये डिसीजन तो हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ आकर के रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो देखते हैं आगे चल के अगर बर्फ़ पिघलती है तो। अच्छा, आखिर में ये बताइए, जैसे आपने ख़ुद भी कहा, मुझे भी याद पड़ता है, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मौजूदा भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनकी जब से जो दौरा पाकिस्तान का किया गया था, तब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। अभी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो उनके भाई हैं। जैसे आपने कहा कि जो शरीफ फैमिली है, जब वो बरसर इक़्तिदार होती है तो देयर आर मोर चांसेस कि पाकिस्तान और भारत की बात हो सके, और ग़ालिबन इनका यहाँ पर आना भी इस बात की ही कड़ी है। आप समझते हैं कि चूँकि अभी वज़ीर आज़म मोदी इंडिया में हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में हैं, कुछ मामलात बेहतरी की जानिब दोनों हुकूमतों के दरमियान जा सकते हैं? इंटेंट हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपके व्यूअर्स को झूठ नहीं बोलूँगा। वो उसकी उसकी वजह ये है, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जो पोजीशन है इंडिया की, यहाँ आने से पहले डॉक्टर जयशंकर ने क्या बोला, मैं बायलैटरल टॉक्स के लिए जा ही नहीं रहा हूँ, मैं मल्टीलैटरल फोरम में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। उसका रीज़न है, एक रेड लाइन ड्रॉन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि
हमारा कंसर्न है कि इन ग्रुप्स इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आप एक्शन ले, क्रेडिबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो बातचीत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान कहता है 370 आप रिवर्स करो जो एब्रोगेट किया गया था कश्मीर से, वो हो नहीं सकता। मैं आपको इंडियन सहाफ़ी के तौर पे कहता हूं, जो डिसीजन हो गया पार्लियामेंट से वो हो गया। तो जो कंसर्न्स हैं, स्टेटेड पोजीशंस है, उससे जब तक परे नहीं हटेंगे, एक दूसरे के जो कम से कम आप कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं, खास करके टेरर पे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं आपसे इंडियन सहाफ़ी के तौर पे बात कर सकता हूँ, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये तभी हो सकेगा जब पाकिस्तान के एंड से कुछ एक्शन होता हुआ दिखेगा, एंड इन दैट केस ये जो विजिट है फिर ये एक प्रेमाइस बन सकता है दोनों देशों के बीच में फिर से कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को वापस पटरी पे लाने। लास्ट कमेंट मुझे चाहिए, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान हमेशा बात करता रहा है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, और इंडिया की जानिब से भी इल्ज़ाम ज़ाहिर लगते रहे हैं कि पाकिस्तान भी कश्मीर में जो अलहदगी पसंद है उनको हवा देता हुआ नज़र आता है। क्या समझते हैं कल जो स्पीच होने जा रही है, खुसूसन जो इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, क्या जो उसका मुद्दा होगा, जो बुनियादी मामला कौन से होंगे जिनको वो एड्रेस करेंगे और जिन पर वो जोर देंगे? नहीं, ये तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि चार्टर है एससीओ का, उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें एनवायरनमेंट है, ट्रेड कोऑपरेशन है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सारे लीडर्स का एक जॉइंट स्टेटमेंट भी एससीओ लीडर्स का आ सकता है। तो दे विल रेस्ट्रिक्ट, वो अपने आप को उसी दायरे में रखेंगे, ये तो आप बिल्कुल मान के चलें कि इन कोर इश्यूज़ को टच किया जाएगा ताकि एससीओ आगे बढ़े, ताकि ये जो रीजनल कोऑपरेशन के सभी देश इकट्ठा हुए हैं उस पर कोई इस तरह की नेगेटिविटी ना आए। हावेवर इसका ही हिस्सा एक टेररिज्म इशू भी है, मुझे लगता है काउंटर टेरर भी आएगा, इट मे फिगर, बट वो सभी देश कोऑपरेट करें, किसी को किसी के वजह से नुकसान ना उठाना पड़े। इसके बियॉन्ड जाकर के एक दूसरे के साथ छीटाकशी एससीओ के फोरम पे होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है लीडर्स जो हैं वो इतने समझदार हैं, और कम से कम मैं इंडिया की तरफ से आपको जो मुझे सोर्स बेस्ड जानकारी है उसके मुताबिक इस बात की ही गुंजाइश है कि वो अपने आप को चार्टर के तहत ही रखेंगे। यानी ये नहीं लग रहा कि वो जो इक्तिसादी तरक्की है उसको टेररिज्म के साथ जोड़ के ये बात करेंगे कि अगर टेररिज्म ख़त्म नहीं होगी तो ख़ित्ते में तरक्की नहीं हो सकती। अब नहीं, ये तो पोजीशन है ना, ये तो सभी देशों का पोजीशन है कि भाई टेररिज्म को मिलकर लड़ना पड़ेगा, इसको आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा, तभी ट्रू तरक्की होगी। बट दैट इज़ नॉट होल्डिंग हॉस्टेज टू एससीओ चार्टर। एससीओ की कंट्रीज़ के क्लाइमेट का जो इशू है उसको आप टेररिज्म का हॉस्टेज नहीं बना सकते, एनवायरनमेंट को आप नहीं बना सकते, रोड कनेक्टिविटी को नहीं बना सकते, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को नहीं बना सकते, ट्रेड रूट्स को नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि टेररिज्म एक कोर इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए वो रेज हो सकता है। बट मैंने फिर कहा ना, जैसे कि एससीओ का एक चार्टर है, उस दायरे में रह करके आखिर इरादा क्या है, यहाँ पर सब इकट्ठा क्यों है? अगर वही करना होता तो फिर बॉयकॉट कर देते या बायलैटरल टॉक्स कर लेते, आइदर वेज कुछ भी। यहाँ आए हैं ये सारे रीजनल कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर के इन सभी मसलों पर, जो उसके चार्टर का दायरा है, इस पर मीटिंग ग्राउंड्स ढूंढना। मुझे लगता है दे विल रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू कोर इश्यूज। थैंक यू सो वेरी मच जी। हमारे साथ आशीष सिंह सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, वो मौजूद थे। उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि उम्मीद इस चीज़ की जा रही है कि कल जो होने वाली स्पीच है जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी ख़ताब करेंगे, वो जो एससीओ का चार्टर है उसी के हवाले से, जिसमें खुसूसन जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इशूज़ हैं, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से इशूज़ हैं, उन पर बात की जाएगी। दहशतगर्दी या कश्मीर इशूज़ के हवाले से इस दौर में बात होती हुई नज़र नहीं आती। जी।